अवस्था में चले जाते हैं, शीत निद्रा उसे कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव है जो सर्दी भर सोए ही रहते हैं, ये कुछ नहीं करते, सोए ही रहते हैं। बायोलॉजी के क्लास में हम आके बात करेंगे कि ये क्या होता है, सुप्तावस्था कौन कौन से जीव में पाया जाता है, इस डिटेल्स के बारे में। देखिए, नए मौसम की शुरुआत हो चुकी है, वसंत ऋतु है ये, और ये बहुत ही बेहतरीन ऋतु होता है। ऋतुराज भी कहते हैं इसे, ये ऋतुओं का राजा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई सारी विशेषताएं पाई जाती है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है इस ऋतु से। और इसी नए मौसम के साथ मेरा भी एक नया शुरुआत है। नए मौसम में आपके लिए एक मेरी तरफ से एक तोहफा है, इंग्लिश स्पोकन का। इस नए मौसम में हम भी आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का क्लास लेकर के आ रहे हैं। बस 1 से 2 दिन में आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और इसे भोजपुरी में भी आपको बताएंगे। यस, हिंदी के साथ साथ हम इसे भोजपुरी में भी आपको बताएंगे, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप सबके लिए। और आपको बता दें कि ये इस मौसम से हमें क्या सीख मिलता है। तो देखिए, जैसे ही वसंत की शुरुआत होती है, तो इससे पहले जो सर्दी का मौसम होता है उसमें पेड़ पौधे, उनकी वृद्धि रुक जाती है। कई सारे जीव होते हैं, कई ऐसे जीव है जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, शीत निद्रा उसे कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव है जो सर्दी भर सोए ही रहते हैं, ये कुछ नहीं करते, सोए ही रहते हैं। बायोलॉजी के क्लास में हम आके बात करेंगे कि ये क्या होता है, सुप्तावस्था कौन कौन से जीव में पाया जाता है, इस डिटेल्स के बारे में। और फिर जैसे ही वसंत का आगमन होता है, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों में नव जीवन की शुरुआत होती है। हर्षोल्लास के साथ फिर से नव जीवन की शुरुआत होती है। और इससे हमें यह सीख मिलता है कि आपके भी जीवन की जब सुप्तावस्था चल रही हो, मतलब मौसम जब आपके अनुकूल ना हो, तो आपके लिए भी ये सुप्तावस्था जैसा ही होता है। मतलब आपको भी मान लीजिए जैसे छिप कर के रहना पड़ता है, कई लोगों की बातें सहनी पड़ती है, कई प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ता है, उस प्रकार से आपको रहना पड़ता है। फिर जैसे ही जब आपके भी जीवन की वसंत का आगमन होता है, तो आपकी भी धमाकेदार एंट्री हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सीख मिलता है हमें ये मौसम से कि हमारा भी जीवन जब अनुकूल ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, तो हमें भी कई चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उस वक्त धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में वसंत ऋतु का आगमन होता है। ये बहुत बड़ा सीख मिलता है हमें इससे। तो ये नया मौसम आ चुका है, और मेरा तो एक और आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए हमने एक अलग से शुरुआत किया ही है, और कई सारे विषय के बारे में हमने बता ही दिया है। इसके लिए एक वीडियोज़ है मेरा पहले वाला, और ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमने आपको बता दिया कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी में भी आपको समझाएँगे। बहुत बेहतरीन होने वाला है। 1 से 2 दिन में आपको फर्स्ट क्लास मिल ही जाएँगे मेरे इंग्लिश स्पोकन के। उसमें आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, उसके सही यूज़ को सीखेंगे। कई सारे ऐसे चीज़ है जो आप जानते नहीं होंगे, पहली दफ़ा जान पाएँगे। और ये इस मौसम में कई सारे नए त्योहार भी होते हैं, जो बहुत ही उल्लास से भरे होते हैं। एक तो हिंदू नववर्ष होता है, हिंदुओं का नववर्ष इसी महीने से उसकी शुरुआत होती है, वसंत में ही उसका आगमन होता है। और महाशिवरात्रि, कुछ समय पहले 1-2 जो त्योहार बीता है आपका, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, ये भी वसंत के महीने में ही होती है। और एक गुड़ी पाड़वा होता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य में मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से। और भी कई सारे त्योहार होते हैं, जिनके अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग नाम हैं। ये सारी चीज़ें मनाई जाती है। तो आप भी एकदम तैयार रहे मेरे इंग्लिश स्पोकन के वीडियोज़ के लिए, और बहुत ही बेहतरीन हम आपको सिखाएँगे और धमाकेदार के साथ सिखाएँगे। ये जिस तरह आराम से हम आपको समझा रहे हैं, उस तरह से मेरा ये क्लास नहीं होगा। एकदम धमाकेदार पढ़ाएँगे आपको, इंग्लिश को एकदम तोड़-तोड़ देंगे। तो आप एकदम तैयार रहिए, फिर से मिलेंगे आपको हम इंग्लिश स्पोकन के फर्स्ट वीडियोज़ के साथ। ठीक है? तब तक के लिए मस्त रहिए एकदम, आराम से अपना ज़िंदगी बिताइए। थैंक्स।